हमारा हाजमे का निज़ाम एक ऐसी मशीन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। यही वजह है कि इसमें आने वाली किसी भी किस्म की कोई खराबी और कमजोरी का असर डायरेक्ट हमारी स्किन, बालों, आंखों, ब्रेन, हड्डियों और लीवर पर पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आपका हाजमे का निज़ाम कमजोर है, ना तो आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी खाया गया खाना देर से हजम होता है, गैस बनती है, खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, सीने में जलन होती है, बार बार डकार आते हैं और कब्ज रहती है और पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो समझ लें कि आपका हाजमे का निजाम भी कमजोर पड़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा हाजमे का निजाम कमजोर होता क्यों है और कैसे हम इसे दोबारा से मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले उन वजूहात के बारे में जान लेते हैं जिनके चलते हमारा हाजमे का निजाम कमजोर पड़ता चला जाता है। इनमें तेज तेज खाना खाना, खाने को अच्छी तरह से चबाकर ना खाना, खाली पेट चीनी या मीठी अशिया का इस्तेमाल, भूख ना होने के बावजूद खाना खाना, खाना खाने के बाद नहाना, खाना खाने के फौरी बाद लेट जाना, ऐसा खाना जिसमें ज्यादा फाइबर मौजूद नहीं, उसके साथ सैलेड का इस्तेमाल ना करना या सैलेड को खाने के बाद इस्तेमाल करना, खाना खाने के फौरी बाद पानी पी लेना या पूरा दिन पानी का कम इस्तेमाल करना, पेट लबालब भरकर खाना खाना, खाना खाने के फौरी बाद चलना या एक्सरसाइज करना, पूरा दिन बैठे रहना, ज्यादा ऑयल वाला खाना खाना, खाना खाने के बाद दूध का इस्तेमाल करना, रात को खाना खाते ही फौरी तौर पर लेट जाना या सो जाना, ये तमाम चीजें आपके हाजमे के निजाम को कमजोर करती चली जाती हैं और पूरी तरह से तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने हाजमे के निजाम में आने वाली तमाम खराबियों और कमजोरियों को दूर करके दोबारा से अपने हाजमे के निजाम को पहले जैसा मजबूत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि खाया गया खाना ठीक तरह से हजम हो, उसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 खाने को हजम करने वाले एंजाइम्स, नंबर 2 प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया, नंबर 3 डाइटरी फाइबर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजाइम्स की कि ये क्या होते हैं। एंजाइम्स बुनियादी तौर पर खाए गए खाने को तोड़ते हैं और हजम करने में मदद करते हैं। ये हमारे मुंह में भी मौजूद होते हैं और पेट में भी पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स हमारे थूक में मौजूद होते हैं और जब खाने को हम अच्छी तरह से चबाते हैं तो ये खाने में मिक्स होकर खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि वो खाने को अच्छी तरह से चबाते ही नहीं, जिस वजह से थूक खाने में अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं हो पाता। इसी तरह ये एंजाइम्स हमारे पेट में भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप खाने के साथ या खाने के फौरी बाद पानी पी लेते हैं तो ये एंजाइम्स कमजोर पड़ जाते हैं और खाने को ठीक तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि खाना आपने अच्छी तरह से चबाकर खाना है और खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप अपनी बॉडी में इन एंजाइम्स को इन 3 टोटकों में से किसी एक के इस्तेमाल से भी बढ़ा सकते हैं। पहले नंबर पर खाने के बाद आप 1 चाय के चम्मच सौंफ को अच्छी तरह से चबाकर खा सकते हैं। दूसरे नंबर पर खाने के बाद 4 से 5 अदद काली मिर्चों को चबाकर खाने से भी ये एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर खाने के बाद अगर आप 1 प्याली अदरक के कहवे का इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी आपकी बॉडी में इन एंजाइम्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर एक मजबूत हाजमे के निजाम के लिए बॉडी में गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है, जो कि ना सिर्फ खाए गए खाने को हजम करने में मदद करते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेइंतहा जरूरी हैं। लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा में ज्यादा चिकनाई वाली चीजों का या फास्ट फूड या जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपके जिस्म में गुड बैक्टीरिया की तादाद में कमी आती चली जाती है, जिसके बाद आपकी बॉडी ना तो खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर पाती है और ना ही खाना ठीक तरह से हजम होता है। बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने के लिए आप प्रोबायोटिक्स फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 दही है। दही प्रोबायोटिक से भरपूर होता है और इसे इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए दिन में कम से कम 2 से 3 चम्मच दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरे नंबर पर आप सेब के सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका भी प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। आप खाने से अगर 5 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका हल कर उसे इस्तेमाल कर लिया करें, तो इस तरह भी आपकी बॉडी में होने वाली प्रोबायोटिक की कमी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर पर एक मजबूत हाजमे के निजाम के लिए फाइबर की जरूरत पड़ती है। फाइबर से मुराद खाने में मौजूद रेशा है, जो कि खाने को जिस्म में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर खाने में फाइबर मौजूद ना होगा तो खाना काफी देर तक हमारे पेट में ही पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हम बदहजमी का शिकार होते चले जाएंगे। हमारे पेट में गैस बनेगी, तेजाबियत पैदा होगी, हम बदहजमी का शिकार होंगे, हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं होगा, जिस वजह से हमें कब्ज जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जिनमें फाइबर मौजूद हो, या अगर फिर आप ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं जिनमें फाइबर मौजूद नहीं तो उनके साथ सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करें। छिलकों वाली दालें, हरी सब्जियां, बंद गोभी, गाजर, अमरूद, सेब और दलिया वगैरह ये तमाम फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं हैं। इसी तरह सफेद चावल, सफेद आटे से बनी रोटी, अंडे, गोश्त ये तमाम ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें फाइबर मौजूद नहीं होता। इसलिए जब भी आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें कोशिश करें कि इनके साथ सैलेड वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें। इसी तरह आप इस्पागोल के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फाइबर का एक कुदरती सप्लीमेंट है। इस्पागोल के छिलके को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात के खाने के 2 घंटे के बाद का रहता है। मजबूत हाजमे का निजाम एक नेमत है। इसमें आने वाली
वाली छोटी सी भी खराबी या कमजोरी को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि हाजमे के निजाम की कमजोरी आपकी पूरी सेहत को बर्बाद करके रख देगी। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।